सेठ जी, सेठ जी, वो साफ सफाई पूरी हो गई। ठीक है आनंद, इन दोनों को एक एक आना दे दो। रुको, भूल गए ऊंची जाति के संस्कार। छोटी जाति के लोगों को हाथ में पैसा नहीं दिया जाता, हैक कर दिया जाता है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए कि छोटी जाति के लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। इन दोनों के सामने एक एक आने का सिक्का फेंक दो, ये उठाकर चले जाएंगे। सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं। अब सेठ जी सिखा रहे हैं तो सीख लो ना। सेठ जी, मेरे बाबा ने सिखाया है कि हर किसी की मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। फिर मेहनत के पैसे फेंकने क्यों? रख दिए हैं, उठाकर ले जाएंगे। धन्यवाद सेठ जी। आनंद, आज महीने की आखिरी तारीख है। तुमने जो 2-4 दिन काम किया है ना, उसके जो पैसे बनते हैं वो ले लेना। और कल तक इस बही खाते का पूरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? भीमराव, सच और झूठ के बीच में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि सच बेखौफ होता है, निडर होता है, और झूठ बहुत सारी दुविधाओं से घिरा होता है। झूठे व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि वो क्या करे, कैसे करे, कितना करे, जिससे उसका झूठ छिपा रहे। और ये सब करना ना बहुत कष्टदायी काम होता है। पता नहीं फिर भी लोग एक झूठ के लिए इतना सब कैसे कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इसका एक ही मकसद हो सकता है सर, लालच। आई इस महीने जो 2-4 दिन काम किया है उसके पैसे बाबा तो लेंगे नहीं, तो आप रख लीजिए। लेकिन ये इतने भी नहीं है कि इसमें कुछ पैसे जोड़कर मंजुला की चेन छुड़वाई जा सके। राशन ले आऊंगी घर के लिए। जैसा आपको सही लगे। जीजा भाई,
अपनी जात बदल कर कमाए गए पैसे से इस घर में राशन नहीं आएगा। इसके पैसे इसे लौटा दो। आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? बात बढ़ा नहीं रहा हूं, बस अपनी बात कह रहा हूं। जब बाला मेरे सिद्धांत के खिलाफ गया था तब मैंने यही किया था। जब भीम मेरे सिद्धांत के खिलाफ गया था तब भी मैंने यही किया था। और आज आनंद मेरे सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है तब भी मैं वही कर रहा हूं। हाँ तो बाबा, मेरी भी एक बात सुन लीजिए आप। उस वक्त जो बाला भैया ने किया था, जो भीम ने किया था, अब मैं भी वही करूंगा। तो आपके सिद्धांत अपनी जगह और मेरी प्राथमिकता अपनी जगह। और यही तो गलती कर रहा है। ये जो कुल है ये पिछले के पिछले महीने का है, तो इसे पूरा का पूरा इस महीने में नहीं जोड़ेंगे। और यही तुम्हारी गलती हो रही है। ये देखो। ध्यान में आएगा? जी बाबा। कुछ बही खाते थे वो हो नहीं रहे थे, तो आप बता देंगे? अब खड़े खड़े ही बही खाता सीखेगा, अब बैठेगा भी। बाबा के लिए उनके सारे बेटे एक जैसे हैं। तो आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मेरा इस स्टॉल में आखिरी दिन है। तो आज शाम का आप सभी का खाना मेरी तरफ से। क्या बात है। अच्छा तो दामाद जी, आज जो आप ये दावत दे रहे हैं, आपने इस दावत में अपने ससुराल वालों को बुलाया है कि नहीं? इन्हें भी बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस चाल का सबसे भूखा, गरीब, दरिद्र परिवार यही है। इनकी भी एक शाम निकल जाएगी। अरे दामाद जी, जिन पैसों से आप भोजन करवा रहे हो, उस पैसे से आप अपनी पत्नी के गहने छुड़वा लो। डलिया अम्मा, तुमको खाना है तो खाना, नहीं खाना होगा तो मत खाना। ज्यादा भाषण प्रलाप मत दिया करो। है दामाद जी, आप ये भोज सबके सामने हमारा तमाशा बनाने के लिए दे रहे हैं, और हमें अपना तमाशा नहीं बनाना है। इस चाल में सबसे बड़ा परिवार आपका ससुराल ही है, और अगर ये नहीं खाएंगे तो आपके पैसे बचेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी ये परिवार ना तो दावत के लायक है और ना ही पैसे जुटाने के। बस आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और मंजुला आज के बाद यहीं रह लेना। दीदी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, बैरिस्टर सर अभी केस की सुनवाई में गए हैं, उसके बाद वो ऑफिस आने वाले हैं। ऑफिस आते ही मैं उनसे पैसे उधार मांग लूंगा। अब शाम तक सही सलामत आपके ससुराल वापस चली जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। चलता हूं बाबा। मंजुला, सब ठीक हो जाएगा। बस भैया, हमरे आदमी को कहीं देखे होगा? ऐसे ऊंचे कद के हैं और गोरे गोरे से। बहुत दिन हो गया, कहीं मिल नहीं रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गए हैं। कुछ पता है का आपको? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं वो कहाँ गया होगा।
भैया आपको कुछ पता है क्या? कहीं देखे हैं? नहीं देखिए हो। नहीं, कुछ पता चले तो बताइएगा, बहुत परेशान हैं हम। ठीक है, जब पता चलेगा तो बताएंगे। अरे फुलिया जी, रुकिए रुकिए भाई, एक चाय देना। और लीजिए चाय पीजिए। तुमका कोई काम धंधा नहीं है का? हैं? हमरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हमको समझाए? ना ना, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको ना ही समझाने आया हूँ और ना ही आपके पीछे पीछे आया हूँ। वो तो मैं चाय पी रहा था, अचानक से आप दिख गई तो सोचा आपको भी चाय पिला दूं। लीजिए पीजिए चाय। हम का रहे पीना। चाय पीजिए और सोचिए, यहाँ से खाली हाथ चौल वापस जाना है या दो चार कपड़े लेते चले। काम का काम, पैसा का पैसा। और आप जिस चीज से दुखी हैं उससे थोड़ा मन भी भटक जाएगा। परेशान मत होइए, लीजिए चाय पीजिए, आपके पति वापस आ जाएंगे। लीजिए, परेशान मत होइए, हौसला रखिए। जीजा जी ऐसे मत जाइए, मिल बांट कर आराम से बात करते। ऐसे जज्बाती होकर रिश्ते थोड़ी तोड़ते। देखिए दामाद जी, जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो जाते हैं। हम 1-2 दिनों में कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेंगे। ये देखो, मैं किस लिए हूँ यहाँ? क्यों? मैं करता हूँ पैसे का जुगाड़। भीमराव, ठेला। भीमराव को मेरा कबाड़ वाला ठेला खींचने दो, मंजुला के गहने मैं छुड़वा दूंगा, वादा करता हूं। देखिए नरोत्तम जी, कृपा करके आप अपनी जलन यहां मत दिखाइए, ये मेरा घरेलू मामला है। अरे ससुर जी, नरोत्तम जी सही तो कह रहे हैं। इस भीम के कारण ही गहने गिरवी रखे थे ना, तो बस अब ये भीम ही ठेला खींचना शुरू करेगा और मामला सुलझ जाएगा। नहीं, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप जाइए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके पास गिड़गिड़ाने कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ससुर जी मैं चलता हूँ। अजीब परिवार है। घर की बहन बेटी का परिवार उजड़ जाए, लेकिन झूठी शान नहीं जानी चाहिए। इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। चलता हूँ मैं, चलता हूँ। जीजा जी सुनिए सुनिए, इस सब में मेरे दीदी का कोई कसूर नहीं है। आप ऐसे यहाँ से चले मत जाइए। ठीक है, तो नरोत्तम जोशी जो कह रहे हैं वो कर लो। नहीं नहीं भीम, तू नरोत्तम जोशी का काम नहीं करेगा। करना पड़ेगा दीदी, दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। आप यही चाहते हैं ना कि मैं ठेला खींचूं? मैं तैयार हूं, लाइए ठेला, करूंगा आपका काम। दिल खुश कर दिया भीमराव तुमने। ये हुई ना बात। श्याम, लेकर आओ ठेला। भीमराव, जाओ। लेकिन ये काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरी बहन को दुख में नहीं देख सकता। अरे भीम बस कर, और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है।
और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। बाबा, मैं दुकान जाकर दूध गुड़ और चावल ले आऊं? वो क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि हम भाइयों के कुछ अच्छे करने पर घर में खीर बनती है, तो दीदी लोग के भी कुछ अच्छे करने पर खीर बनेगी ना। आज की रात तो मेरे लिए हार की रात होगी, क्योंकि मैं आप सबके लिए कुछ नहीं कर पाया। सर, सर आप ठीक तो है ना? और ऐसी हालात में आप यहाँ? हाँ, मैंने बहुत मना किया, लेकिन कहने लगे कि नहीं, पहले भीम के पास जाना है। और भीम, तुमने तो मुझे नहीं बताया, पर मैंने पता कर लिया कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये पैसे रख लो। नहीं नहीं सर, ठीक है। ऐसा नहीं है, और नहीं जान बचाने की कीमत, बल्कि जो गरीब का केस मैंने लड़ा था वो मैं जीत गया, और उस गरीब ने मुझे कुछ फीस दी। उसी फीस में से ये तुम्हारा हिस्सा है, क्योंकि पेज नंबर 4 और पेज नंबर 9 के बारे में जो तुमने बताया था ना, वो जिरह में बहुत काम आया और वो निर्णायक साबित हुआ। रख लो। कहीं कपड़ा जल ना जाए। इधर से करते हैं। अरे हम कहे थे ना सवेरे कर देंगे, अब भाई कौन सी आफत आ गई है कि ये भाई करना है? चलो पीछे हटो, हम करके दिखाते हैं। हटो। देखा ऐसे पानी डालत है, लोहा के लेके ऊपर से नीचे तक ऐसे दबा के करत है। हो रहा है। एक बात बता, अपनी मदद क्या कर रहा है? वो क्या है ना पुलिया जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। जीवन की गाड़ी अच्छे से चल रही थी, अचानक से एक पहिया टूट गया और गाड़ी रुक गई। मेरा मन नहीं लगता। इसी बोझ को दूर करने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। हमारा पहिया टूट गया, हमारा पहिया हमसे रूठ के कहीं चला गवा। लेकिन एक बात बताए मंगेश, तुम जो उससे बहुत प्यार करते हैं, वो आज भी अगर लौट के आए, अपने गलती का माफी हमसे मांग लेना, हम ओकरा माफ कर देवे। भीमराव, भीमराव, क्या हुआ? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों का जासूस है ये। मैं?
गिरफ्तार करो इसे। गिरफ्तार? क्या कर रहे हैं आप? क्या? देखिए साहब, आपकी कुछ गलत फहमी हुई है। ये मेरा बेटा है, पढ़ाई में बहुत तेज है। इसका किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से कोई संबंध नहीं है। और ये तो बैरिस्टर के यहाँ काम कर रहे थे, कैसे किसी क्रांतिकारी की मदद कर सकते हैं? हाँ साहब, हम सब सच कह रहे हैं। भीमराव निर्दोष है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पढ़ाई लिखाई करने वाला सीधा साधा लड़का है साहब। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ठीक से पता कीजिए कि सच्चाई क्या है। हाँ साहब, ये बहुत अच्छा लड़का है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, उसका फैसला सरकार लेगी। ले चलो इसे। खबरदार कोई आ गया है तो। उनका कोई दोष नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए ना साहब, उनका कोई दोष नहीं है। कुछ मत कहो, ये सच्चाई कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास पहले से एक मनगढ़ंत कहानी है। इन्हें लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी से मेरा कोई संबंध है, और मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये साबित करना चाहते हैं। और बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है, और किसकी हो सकती है यह भी मैं जानता हूं। मैं अभी जा रहा हूं इनके साथ, लेकिन इनकी ये साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। ले चलो इसे। छोड़ दीजिए ना उन्हें, छोड़ दीजिए। डरो मत रमा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जल्दी आ रहा हूं वापस। कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? अरे इनको कुछ हो जाएगा, खोलो दरवाजा, कोई है? बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिंता मत करो, बिल्कुल तुम मरोगे तो देश के लिए, आजादी के लिए। तुम मरोगे, मैं आऊंगा, और फिर ये आएगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और एक दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। क्यों मर जाएंगे आप? कुछ नहीं होगा आपको। अरे कोई है बाहर? सर ऐसे ही हमेशा दवा दवा चिल्लाता रहता है। इसे लगता है कि संसार में हर मर्ज की दवा है। आप इसे अंदर ही निपटवा दीजिए, ताकि कोई भी दवा काम ना आ सके, और इसके लिए हम आपके एहसानमंद रहेंगे। आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। निपटा दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। डोंट वरी, काम हो जाएगा। काम कर दीजिए, हम
और आपकी सेवा करेंगे। चलिए हम चलते हैं। कभी समय मिले तो हवेली पर आइएगा, साथ में चाय पियेंगे, हमें अच्छा लगेगा। जरूर आऊंगा। खोलिए दरवाजा। आजादी, आजादी, आजादी। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप उठिए ना। अरे कोई है? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगी। हम सब आपके साथ हैं और उम्मीद करते कि भीमराव जल्दी छूट जाएंगे। और हाँ, अगर वो ना छूटे तो निराश मत होइएगा। आपका बेटा एक बड़ा काम, एक बड़े सपने के लिए पकड़ा गया है। अगर इसमें उसकी जान भी चली गई ना, तो यह उसका बलिदान होगा। नहीं, उन्हें छुड़ा सकते हैं तो बताइए, वरना उनके बलिदान की बात बिल्कुल मत कीजिए। बेटी, कई लोगों को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। तुम उदास मत हो, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम भीमराव की पत्नी हो। उन्होंने मुझसे कहा है और मैंने समझा है कि हर संघर्ष, हर लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, इसलिए आप सबकी लड़ाई का सम्मान करती हूँ। लेकिन आप सबकी लड़ाई में मेरे पति का सर्वस्व न्यौछावर नहीं होगा। इसलिए फिर से कह रही हूँ, मेरे पति को छुड़वाने का कोई रास्ता है आपके पास तो बताइए, नहीं तो आप हमें हमारे हाल पर छोड़ सकते हैं। क्रांतिकारी सारे देश के होते हैं, सबका हक होता है उनके ऊपर, समाज की संपत्ति होते हैं वो। और तुम्हारा पति एक क्रांतिकारी है, वो छूटे या ना छूटे पर वो अमर है। भीमराव सबसे पहले मेरे हैं। रमा ठीक कह रही है, मैं उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। और मैंने आपको यहाँ इसी उद्देश्य से आमंत्रित किया था कि आप हमें योग्य सुझाव देकर भीमराव को इस संकट से बचा लेंगे। देखिए, आप सब लोग आए, मेरे बेटे के प्रति जो चिंता जताई, हमें बहुत खुशी हुई। तुम हमारे लिए काम करोगे या अपने साथियों जैसे कुत्तों की मौत मरोगे? उसे मौत नहीं, शहादत कहते हैं, शहादत। तो मेरा दोस्त मरा नहीं है, बल्कि शहीद हुआ है। और जब तक तुम अंग्रेज हमारे देश से जाओगे नहीं, ऐसी शहादत हम देते रहेंगे। मारो कुत्तों वाली मौत।
आप ठीक तो है? अब तो ये रोज का काम हो गया है, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप सच में महान काम कर रहे हैं। मौत की फिक्र किए बिना लड़ना आसान नहीं होता। आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता प्राप्त होगी। हम सब की मेहनत से एक दिन ये देश आजाद होगा, और देखना, खुशियां ही खुशियां होगी, अमन होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, और हर देशवासी के चेहरे पर एक आजादी की मुस्कुराहट होगी। देश तो आजाद होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे खुशियां आएंगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? विश्वास रखो, अंग्रेजों के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे लिए नहीं। मैं जहां रहता हूं, जिस बस्ती में रहता हूं, वहां मुझे रोज अंग्रेज नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम रोज परेशान रहते हैं। और जिनसे हम परेशान होते हैं ना, वो तो अपने ही देश के वासी है। बस जात के ऊंचे समझ लेते हैं खुद को। अच्छा, तो तुम किस जात के हो? अस्पृश्य हूं मैं, लेकिन मेरी श्रद्धा और निष्ठा पर शक मत कीजिए। बस यही सोचता रहता हूं, जिस धरती से आप अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस धरती पर हमारा हिस्सा तो है ही नहीं। रहने भर नहीं, सांस लेने भर भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूं, जल्द से जल्द आजादी मिले आप सबको। जरूर मिले। मिलेगी, हम सबको आजादी अवश्य मिलेगी। शिंदे जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। कहिए, कैसे आना हुआ? ये लोग आपसे मिलने आए हैं, बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, क्योंकि इनकी जाति के लोगों की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। नमस्ते शिंदे साहब। मेरे बेटे को अंग्रेजी हुकूमत का एक अधिकारी कल रात को उठाकर ले गया। उन्हें ऐसा लगा कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। बेवकूफ है तुम्हारा बेटा। जिस जात में वो पैदा हुआ है, उस जात के लोगों का पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मेरे पति पढ़ते हैं और वो हमेशा अपनी जात और जात की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारे पति का? भीमराव अम्बेडकर। क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। भीमराव का नाम सुना है, बहुत ही मेधावी छात्र है। छोटी जात में 10वीं पास करने वाला पहला विद्यार्थी। जी जी, सही पहचाना आपने, वही भीमराव। बस आप हमारी थोड़ी मदद कर देते तो बहुत कृपा होती है आपकी। आप लोग अंदर आराम कीजिए, मैं आता हूं। बेटी, थोड़ा पानी से हाथ धुआ दो। बेटी, अगर तुम्हारे पति को किसी साजिश के तहत उठा लिया है तो समय बहुत कम है। तो फिर क्या करें? एक उपाय है, कर पाओगी? अगर कर लिया तो तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो पता नहीं।
लो खा लो। काम हो गया? यस सर। जल्दी खाओ, इतना टाइम नहीं है कि रात भर तुम्हें खिलाते रहे। लगता है कि इन लोगों ने उनके खाने में जहर मिलाया है। मुझे भी भूख लगी। अरे दूसरा खाना ले आओ। यस सर। आपको भूख लगी है तो मुझे बोल देते तो मैं खाना दे देता। कोई बात नहीं, अब जो खाना आएगा वो आप खा लीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ रमा। रमा, रमा तुम यहाँ कैसे आई? आपको बचाना था और शिंदे साहब ने कहा कि आपको बचाना होगा, यही एक तरीका है, नहीं तो ये आपको मार देंगे। आप घबराइए मत, बस वो खाना लाएंगे तो खाइए मत। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, ये मेरा दोस्त है रामू। इसे भी पकड़ कर ले आए हैं अंग्रेज। अच्छा। ले लो, खाना खा लो। हाँ खाता हूँ। अभी खा लो। जी। आनंद, बेटा रमा का कुछ पता चला? नहीं। बुआ, अभी तो ढूंढ के आए हैं ना उसे। और रमा जब भागती है तो आप उसे तो नहीं कहते कि मत भागा कर? अगर समय रहते ये सब रमा से कह दिया होता तो आए दिन भागती नहीं। पता नहीं इन घर के लोगों का भ्रम कब टूटेगा कि भीम और रमा को इस घर की कोई फिक्र भी है। हाँ आई, नहीं उसे कोई फिक्र, बिल्कुल नहीं, ना इस घर की ना किसी रिश्ते की। अगर कोई फिक्र है ना उसे तो एक चीज की, उसका पति मुसीबत में है तो उसे बचाया कैसे जाए। बुआ, पता है आपको, क्रांतिकारी का वेश बनाकर गई है कि अपने भीम को वापस ला सके। समझ आ रहा है? कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली उसने, नहीं ना? और लक्ष्मी, मान लो तुम्हारा पति ऐसी किसी मुसीबत में पड़ गया, उठा पाओगी ऐसा कदम? बिना सोचे समझे रमा की तरह निकल जाओगी?
नहीं ना? तो जो करती हो वो करो और जाके सो जाओ और बच्चों को भी सुला दो। बुआ, अब तो बस आशा कर सकते हैं कि सब सही हो जाए। आराम से नींद पूरी हो गई ना? क्या मिलेगा मुझे बांधकर आनंद? अब तक उन लोगों ने भीम का काम तमाम कर दिया होगा आनंद। छोड़ दो मुझे। कोई बात नहीं, तुम ऐसे बंधे दिखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। और जोशी जी, अगर मेरे भाई और रमा को कुछ हुआ ना तो आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना तो पड़ेगा आनंद, क्योंकि रमा और भीमराव जहां गए हैं वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। हाँ, उनकी लाश जरूर वापस आएगी। लाश तो तुम्हारी भी यहाँ से जा सकती है, इसलिए उनकी चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। आनंद भैया। भीम, रमा, ठीक हो ना तुम दोनों? यहाँ सबको कितनी चिंता हो रही थी। हाँ भैया, चिंता मत कीजिए, हम दोनों ठीक हैं। राम जी, रात को नरोत्तम जोशी अंग्रेजी अफसर से कहने जा रहा था कि रमा भी भीम के साथ है। हमने इसे रास्ते में पकड़ लिया और बांध दिया पेड़ के साथ। आनंद, उसे छोड़ दो। पर बाबा। छोड़ दो। बाबा, मैं खोलती हूँ इनकी रस्सी। कोई जरूरत नहीं है। रमा। भीमराव, जाने दो। तुम्हारी पत्नी ने बहुत मुसीबतें मोल लेकर तुम्हारी जान बचाई। मुझे मालूम है वो वहां जाकर उससे क्या कहेगी। कहने दो। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। पति से तो अक्सर पत्नियां प्यार करती हैं, लेकिन अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाने वाली रमाबाई कोई कोई होती है। जी। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना ये सब असंभव था। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान नहीं बचाई, भविष्य में आने वाले एक नेता की जान बचाई। मैं अपनी आजादी की लड़ाई यूं ही लड़ता रहूंगा, लेकिन भीम तुम्हारी कही बातें जरूर याद रखूंगा। हालांकि मेरे कहने से दुनिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जीवन में जितने भी लोगों से मिलूं उन्हें मैं कह सकूं कि यदि आजादी चाहिए तो थोड़ी लड़ाई उन लोगों के हिस्से के लिए भी लड़नी चाहिए जिनको हम रहने के लिए जमीन भी नहीं देते। ख्याल रखना भीम अपना। मिलता रहूंगा। जय हिंद। कहा था ना आपसे, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगी उन्हें। बस एक बार और दुहार देती हूँ, मेरे पति के चक्कर में रहेंगे तो जीवन भर परेशान रहेंगे। पछताओगे तुम सब। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। चलिए, मैं भी चलता हूँ, अब तो मिलते ही रहेंगे। चलिए। रमा,
अभी शिंदे जी बोल रहे थे कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो मेरे पास तुम्हारे जैसे पत्नी है। सच में रमा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चाहिए आपका धन्यवाद। आपके लिए तो आपकी पत्नी से ज्यादा जरूरी आपकी उसूल है ना। उस उसूल के चक्कर में आप अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि आपको कुछ हो गया तो आपकी इस रमा की क्या हालत हो जाएगी। जीते जी मर जाएगी वो। आप बस अपने उसूल संभालिए। नहीं रमा, ऐसा नहीं है। उसूल संभाले मैंने, लेकिन वहां रास्ता भी तो निकाला ना। अपने उसूलों के साथ व्यक्ति हर मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। उसूलों के साथ साथ हालात को भी देखकर अपने लोगों के हितों को समझकर फैसले लेने चाहिए। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थितियों में और स्वार्थ के समय में ही तो उसूल की असली परख होती है रमा। ठीक है, आप सही है और मैं गलत हूँ। सुनो तो रमा। कोई बताएगा? हाँ। हाँ। जोखू का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। तुम लोग इतने दिनों से उसके साथ रह रहे हो और नहीं पता चला? ये मैं कैसे मान लूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग उससे छुपा रहे हो? देखो, मैं अपने पे आ गया ना तो तुम सबका दाना पानी बंद करवा दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे दुकानदार ऊंची जात के हैं। धमकी किसे दे रहे हो? इतना असर है तुम्हारा तो यही असर का इस्तेमाल हमारे पति को ढूंढने में काहे नहीं करते हो? यहाँ काहे धौंस दिखा रहे हो? जाओ यहाँ से और वापस मत आना। चुप! मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर बेइज्जती का इतना ख्याल था तो अपने घर की बहू को काहे नहीं समझाए कि जब घर से भागे का शौक लगे तो कम से कम जात देखकर तो भागे। अब जो जी में आए सो करो, लेकिन यहाँ तमाशा मत करो बस। तुझे यहाँ से घसीट कर ले जाऊंगा और वहाँ सबको बताऊंगा कि इस औरत से इसका पति खुश नहीं था। खुश नहीं था मतलब? ऐसा है, जो औरतें कमजोर होती है ना, उसका पति बाहर ताक झाक करता है। क्या बोल रहे हैं आप? समझ में आ रहा है क्या आपको? कहाँ से सीख के आए ये सब? कहाँ से सीख के आए? क्या बोल रहा है? क्या मतलब है? मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ, समझ में आया? चुप! चल चल। क्या बदला? अरे चल बाबा, कहाँ लेके जा रहे हो? तुम नहीं जाएंगे। चल चल। कहाँ लेके जा रहे हो? चल चल यहाँ से। आप ये गलत कर रहे हैं, छोड़िए फुलिया काकी का हाथ। हाथ छोड़ इनका। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ दे वरना मार मार कर भड़ता बना दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। औकात है तो छुड़ा के दिखा। बात औकात की है ही नहीं, बात सही और गलत की है। हाथ छोड़िए उनका। नहीं छोड़ूंगा। चल चल। मेरी औकात देखेगा तू? मेरी औकात? अपना नारी को तो पकड़ेगा? माफी मांग, माफी मांग। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, एक एक से बदला लूंगा। दिखाता हूँ मेरी औकात क्या है, सबको दिखाता हूँ। जो करना कर लेना। आऊंगा, लेके आऊंगा सबको। लो भाइयों, अब जातिगत संघर्ष के लिए तैयार रहो। इसने ऊंची जात वालों से दुश्मनी मोल ले ली है। तो क्या करता? कायरों की तरह खड़े होकर तमाशा देखता? अरे पहली बार इस चाल में आकर के बड़ी जात वाले तमाशा नहीं किया है। इसके पहले भी चाल में आकर के तमाशा करते रहे हैं, और आज अगर जोखू रहता ना तो वो नहीं लड़ता अपनी बीवी के लिए। तो ऐसे में जोखू भी गलत होता, क्योंकि अगर किसी नारी के संग अत्याचार हो रहा है तो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखना भी गलत है। तुम ही सही कर रहे हो। जब से इस चाल में आए हो ना तो फुलिया के लिए जोखू बने रहते हो। तो जोखू बनने में बुराई क्या है?
एगो सुहागन औरत की जिंदगी में अपने पति के जैसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ओकरा पति होता है। ये और नहीं। दुनिया जी, दुनिया जी, दुनिया जी आप गलत समझ रही है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। खा लिए थप्पड़, हाँ? लेकिन अब तक नहीं समझे कि तुम्हारी हद क्या है। चाल वालों, आज और अब भी के अब भी मंगेश को इस चाल से निकालना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सही कह रहे हैं राम जी काका। आपका मंगेश के साथ चाहे जो भी रिश्ता है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगा। इस चाल में और भी बहुत बेटियां हैं। ऐसे चरित्रहीन आदमी को तो तुम्हारी बड़ी नजर रहती है चौल के लोगों के ऊपर। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मंगेश तुम्हारे घर में रहता है? नहीं रहता ना? तो शांत बैठो। मंगेश राम जी के घर में रहता है और आगे भी रहेगा। हितेश, मंगेश पर अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या मत निकालो। अरे मेरे मन में जब पाप ही नहीं है तो आप लोग ऐसी गंदी बातें क्यों सोच रहे हैं? अरे इनके बोलने से क्या होता है? इनको आदत है ऐसे बोलने की। ये कभी किसी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं तो बोलने दो इन्हें, क्या फर्क पड़ता है। बातें नहीं करते, धरना देंगे। तब तक धरना पर बैठे रहेंगे जब तक राम जी मंगेश को इस चाल से निकाल नहीं देते। अच्छा हुआ इसे यहाँ से निकाल दिया, घर को सराय बना के रख दिया है। मैं भी धरना देता हूँ। हमें फुलिया का किससे बात करनी होगी, वही इस समस्या का समाधान कर सकती है। यही है, इसी ने मुझे मारा था। ये चोट देख रहे हैं आप, ये इसी की वजह से है। पकड़ लीजिए इसे, गिरफ्तार कर लो इसे। दरोगा साहब, ऐसे गिरफ्तार करने से पहले पूछताछ तो कीजिए कि मारपीट क्यों हुई थी। ये यहाँ आकर किसी भी औरत के साथ ऐसे बदतमीजी करेंगे तो चुप तो नहीं बैठेंगे ना। लो, भीमराव अब अपना कानून बता रहा है। नरोत्तम जोशी, उस रात की बात याद है ना? तो बताओ सबको मेरी जात क्या है। मैं भी आप लोगों की तरह ऊंची जात का हूं और आपको ज्यादा गुस्सा इसलिए आया कि आपको छोटे जात का एक आदमी मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने मारा और मैं ऊंची जात का हूं, तो अब आपका गुस्सा कम हो गया ना? दरोगा साहब, देख क्या रहे हैं? गिरफ्तार करिए इसे। ये एक अपराधी है। देख कैसे कैसे सरेआम मारपीट की है। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं आप मंगेश को? जो भी किया हमने सुरक्षा करे के खातिर किया। असली अपराधी तो ये है जो हमका घसीटा, हमने संग बदतमीजी किया। गिरफ्तार तो एका करे के चाहिए। ये सब अदालत में कहिए, अभी इसे चलना होगा। पकड़ लो इसे। भीम तुम रोको नहीं लोग को, कुछ बोलो ना कि क्या गलत है क्या सही। देखिए दरोगा साहब, मैं लड़ाई के समय तुम थे? हाँ। यहाँ मारपीट हुई थी? जी। भीम, करने क्या गए थे तुम बैरिस्टर साहब के यहाँ? कम से कम इतना तो सीख लेते कि पुलिस को उसका काम करने देना चाहिए। गलती किसकी है, सजा क्या होगी, ये अदालत तय करेगी। अब ये सब अदालत में तय होगा कि दोषी कौन है। ले चलो इसे। अरे रोको भीम, हम लोगों में एक तो तुम ही हो जो कानून की भाषा में लोग रोक सकते है। कुछ बोलो। काकी, ले जाने दीजिए इन्हें। कानून के काम में बाधा डालना गलत है। कैसी बात करो? काके, ये नहीं रोकेंगे, इनके उसूल है ना।
सुनिए, रास्ते में ही मंगेश को पकड़कर मार डालते। अरे किसी भी जात का हो, रहता तो इन्हीं छोटी जात के लोगों के बीच है ना। इसकी मौत हम ऊंची जात के लोगों के लिए एक जीत होगी और छोटी जात के लोगों के लिए एक उदाहरण। क्या कहते हैं? सही कहते हो। इसे मारेंगे ना तो छोटी जात वालों को सबक मिलेगा। बात अगर सही और गलत की है ना, तो तुम भी अपने आंख से देखे रहे कि गलत वो आदमी रहा, मंगेश नहीं। फिर भी तुम चुप रहे, लोग को ऐसे ही मंगेश को ले जाने दिए। काकी आप घबराइए मत, मैं मंगेश काका को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन सही तरीका यह है कि कानून के पूरी प्रक्रिया से गुजरकर वो निर्दोष साबित हो। इतने सारे लोग लेके गए हैं मंगेश काका को, और वो सब ऊंची जात के हैं, और ऊपर से वो गुस्से में है। इन सब ने मिलकर मंगेश काका के साथ कुछ गलत किया ना, आपका सही गलत रह जाएगा वैसा का वैसा। ऐसे कुछ भी कैसे कर सकते हैं वो? कानून का दायित्व होता है गिरफ्तार किए गए हर व्यक्ति को वो सुरक्षा दे। ठीक है, अगर मंगेश को कुछ हुआ ना तो ओकरा जिम्मेदारी तुम्हारे होगा। दरोगा साहब, जरा सुनिए। सुबह से दौड़ भाग कर रहे हैं, थक गए होंगे, चाय पीजिए। तब तक इस मंगेश को हमारे हवाले कर दीजिए। आपके हवाले करें मतलब? मतलब भले ही मंगेश छोटी जात वालों से मिल गया हो, पर इस मंगेश को क्या सजा देनी है ये हम ऊंची जात के लोग तय करेंगे। नहीं, मैं इसे आपके हवाले नहीं कर सकता। करना पड़ेगा, नहीं तो हम जो इस मंगेश के साथ करने वाले हैं वो आपके साथ भी कर सकते हैं। ना 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 ना, सोचिए मत, उतना समय नहीं है।